बच्चे आज ये सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन दिया है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 1 मीटर। अब बच्चे साइन कन्वेंशन के अंदर आपने पढ़ा है, जब भी आप कभी भी कोई कैलकुलेशन करोगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सबको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एज वी नो दैट कि जो आपके पास 1 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1000 और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो बच्चे आपको पता है कि जो यू होता है, यू हमने क्या पढ़ा है बच्चे, प्रीवियस वीडियो देख लेना बच्चे। अगर आपने इस लेक्चर को देखना है तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उस लेक्चर को एक बार जरूर से अटेंड करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यू आपके पास क्या होगा, यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो आपके पास वो कितना है, इज इक्वल टू -1 मीटर। बच्चे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो केस है वो किसका केस है, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर से आगे होगा, मतलब कि लेफ्ट साइड पे होगा, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस होंगे। मतलब कि ऐसे ही बनेगा केस। जल्दी से समझ लीजिए अगर नहीं पता है किसी को, यही है कॉनकेव का केस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये कौन से एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, -1 मीटर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, -100 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। यह रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आर आपके पास कितना गिवन दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, r/2। मतलब कि फोकल लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर। अब किसी को डाउट है -10 क्यों लिया है, -10 इसलिए लिया है, माइनस इंडिकेट कि आपके पास ये भी किस और बन रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है। ठीक है। फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच डैश। एच डैश को हमने फाइंड आउट करना है। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट और आईआईटी जेईई में भी मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, इसके बाद जो है एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच आपके पास क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एच डैश इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्या बन गया, इमेज बन गया, है ना। अब बच्चे आपको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एच डैश। तो एच डैश के लिए आप क्या यूज करोगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। एंड एज वी नो दैट कि जो आपके पास m होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन यू। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन दी है बच्चे, यहाँ पे देखिए हाइट आपको गिवन दे रखी है, मतलब कि h आपको गिवन दे रखा है, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अपवर्ड में है तो पॉजिटिव आएगा। f आपको गिवन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला है। ठीक है। उसके बाद u गिवन दे रखा है, u आपके पास कितना है, इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वी अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, तो जो आपके पास 1/f होगा वो किसके बराबर होगा, 1/v प्लस 1/u के बराबर होगा। आप बच्चे वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी के सारी। f कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर है, -10 होगा, है ना, लेफ्ट साइड पे। v आपके पास कितना है, फाइंड आउट करना है। u आपके पास कितना, -1/100 है। तो बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो आपके पास v की जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू आपके पास आ रही है इज इक्वल टू -100/9 सेंटीमीटर, है ना। आई होप आपको प्लस माइनस बच्चे आती होगी। तो यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू -100/9 सेंटीमीटर। वी हैव द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू है
मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है, इमेज का है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। कैसे आएगी? इस फॉर्मूले से देखिए। तो यहाँ पे एच डैश आपके पास क्या है, फाइंड आउट करना है। एच आपके पास कितना है, इज इक्वल टू 5 और माइनस वी। वी आपके पास कितना है, इज इक्वल टू -100 बाय डिवाइड बाय यू आपके पास कितना है, -100। तो बच्चे ये तो बन गया +100/9, और ये आपके पास कितना आ गया, डिवाइड बाय -100। इससे ये कैंसल आउट हो गया। तो एच डैश आपके पास किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू -5/9। तो एच डैश आपके पास कितना आ गया जी, 0.55 सेंटीमीटर माइनस में। तो इसका मतलब क्या बना कि जो आपके पास इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चे ये वाला न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसी के ही विद रिस्पेक्ट टू इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया है। तो बच्चे क्लास को यहीं पे ओवर कर रहे हैं। अब उस क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट।